मूवी की शुरुआत में हमें एक वीडियो टेप दिखाया जाता है जिसमें मास्क पहने कुछ गुंडे लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, एक बीच के किनारे सुंदर सा घर दिखाया जाता है। यहाँ पहले ही सीन में जॉन और ओ को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। ओ का पूरा नाम ओफिलिया है। यहाँ हमें जॉन के बारे में पता चलता है कि वो पहले मिलिट्री में था। उसने इराक और अफगानिस्तान में 2 बड़ी जंगें लड़ी है और जंगों से लौटते टाइम वो अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर आया। जॉन अपने केजीएफ के रॉकी भाई जैसा होता है। यहाँ पर जॉन को एक ईमेल आता है जिसमें वैसा ही एक वीडियो होता है और इसी के साथ लिखा होता है कि ये लोग बेवकूफ थे पर तुम बेवकूफी मत करना, जगह और टाइम हम बताएंगे। यह देख ओफिलिया काफी घबरा जाती है। वह जॉन से बेन के बारे में पूछती है। बेन ओफिलिया का दूसरा वाला बॉयफ्रेंड था। जॉन ओफिलिया को शांत करता है और उसे बताता है कि ड्रग्स के धंधे में अक्सर ऐसा होता रहता है, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। थोड़े दिन बाद जैसे ही बेन की घर में एंट्री होती है, जॉन के पास एड्रेस और टाइम मेल कर दिया जाता है। अब हमें पीछे की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे बेन और जॉन ने इस धंधे की शुरुआत की। बेन और जॉन स्कूल टाइम से ही अच्छे दोस्त होते हैं। उसके बाद बेन बॉटनी से पोस्ट ग्रेजुएशन करता है जिससे उसे पौधों का अच्छा नॉलेज हो जाता है और जॉन मिलिट्री में होने के कारण उसका हर देश में आना जाना रहता है। बेन उसे बताता है कि सबसे अच्छा ड्रग्स अफगानिस्तान में होता है, तो जॉन अफगानिस्तान में जंग के चलते वहाँ से अच्छे खासे बीज ले आता है और फिर देखते ही देखते वह दोनों अपने खुद के खेत उगा लेते हैं। इनके माल की क्वालिटी भी लाजवाब होती है जिससे इनका नेटवर्क बहुत ही जल्दी फैल जाता है। शुरुआत उन्होंने क्लब्स और डिस्पेंसरी से की जिससे उन्हें थोड़ी कमाई हुई। उसके बाद उन्होंने स्मगलिंग चालू कर दी जिससे उन्हें मोटी रकम मिलने लगी। यह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। बेन एक बुद्धिस्ट होता है जिसे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, पर जब वायलेंस की जरूरत पड़ती है तो जॉन इस चीज में पीछे नहीं रहता। जॉन बेन को उस ईमेल के बारे में सब कुछ बताता है जिस पर बेन उनसे सौदा करने के लिए राजी हो जाता है और यह काम उन्हें सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, पर जॉन को यह बिल्कुल भी सही नहीं लगता। जॉन अपनी मेहनत से बनाया हुआ यह धंधा किसी को नहीं देना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में हम लाडो को देखते हैं जो कि मूवी के मेन विलन का राइट हैंड है। यह बहुत से काम करता है जिसमें गार्डनिंग उसका फेवरेट है। यहाँ यह इस वकील के पेड़ काटने आया है क्योंकि इस वकील के कारण इनका एक आदमी जेल में बंद है और इसका मानना है कि इसने केस सही ढंग से नहीं लड़ा और जानबूझकर उसे सजा दिलवाई। और ये बात सही भी थी। वकील लाडो को सामने वाली गैंग में आने का ऑफर देता है और उसे बताता है कि एलिना गैंग अल्कजार के सामने अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। वो लाडो को अपने बॉस यानी अल्कजार से बात करवाता है और उसे फोन लगाता है। जैसे ही फोन लगता है लाडो वकील को बड़ी बेरहमी से मारता है। अल्कजार लाडो को रुकने को कहता है पर लाडो एक समकी होता है, उसे दर्द देने में मजा आता है। वह उस वकील की गर्लफ्रेंड जो कि ऊपर बाथरूम में थी उसे भी नीचे लाकर मार देता है। लाडो को अपने किए हुए कांड की फोटो लेना बहुत अच्छा लगता है। लाडो अपने काम को पूरी सफाई के साथ करता है और एक भी एविडेंस पीछे नहीं छोड़ता। अब जॉन और बेन वहाँ जाने से पहले डेनिस से मिलते हैं जो कि एक पुलिस अफसर होता है। वह उन दोनों की बहुत मदद करता है। इसी आदमी के कारण ये खुलेआम अपना काम आसानी से कर पाते हैं। डेनिस उन्हें समझाता है कि उनसे सौदा कर लो और किसी भी सूरत में पंगा मत लेना क्योंकि डेनिस इस गैंग को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो उन्हें समझदारी से काम लेने के लिए कहता है। अब बेन और जॉन बताए गए टाइम पर होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वह एलेक्स और जोली से मिलते हैं। ये दोनों भी इस गैंग के खास सदस्य होते हैं। एलेक्स उन दोनों को समझाता है कि हमें तुम्हारा धंधा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारे साथ पार्टनरशिप चाहिए जिसमें 80% तुम्हारा होगा और 20% हमारा होगा। यह पार्टनरशिप 3 साल के लिए चलेगी जिसमें हम तुम्हारी तकनीक सीखेंगे, बदले में अपने मजदूर और जमीन देंगे। वो दोनों उनसे सोचने के लिए टाइम मांगते हैं और बालकनी में चले जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि जॉन ने अपनी पूरी फील्डिंग लगा रखी थी। वो बेन से कहता है इन दोनों को यहीं उड़ा देते हैं, पर बेन यह बात नहीं मानता और जॉन को यह मिशन ड्रॉप करना पड़ता है और वो बेन को पार्टनरशिप का मना कर देता है। इस पर बेन अंदर जाकर उन्हें बड़े प्यार से कहता है कि तुम चाहो तो हमारा धंधा ले सकते हो और हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, हम पहले से इस धंधे को छोड़ना चाहते थे। पर एलेक्स उसे बताता है कि हमारा बॉस इस बात को दिल पर ले सकता है, तो वो उन्हें 24 घंटे का टाइम देते हैं ताकि वह सही डिसीजन ले सके। वह दोनों वहाँ से निकलते ही सबसे पहले अपने अकाउंटेंट के पास जाते हैं। बेन उसे नए पासपोर्ट बनाने के लिए कहता है जिससे कि कोई उन्हें पहचान ना सके और वह 1 साल के लिए यहाँ से गायब होने वाले थे ताकि वह इस झंझट से बच सके। अब रात को ये तीनों डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर बेन और जॉन उसे बताते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। इस पर ओफिलिया बहुत खुश होती है। बाद में वह तीनों घर आ जाते हैं। यहाँ हम लाडो को देखते हैं जो कि उन पर नजर रखे हुए था। यहाँ पर लाडो को ये बात पता चल जाती है कि बेन और जॉन दोनों एक ही खड्डे को खोदते हैं। लाडो अपनी बॉस को कॉल करके सब कुछ बता देता है जिससे एलिना जान जाती है कि ये लड़की इन दोनों की दुखती रख है। लाडो यह भी जान जाता है कि वह तीनों यहाँ से भागने की फिराक में है। अब सुबह होते ही जॉन अपने सभी साथियों को अपने पास बुला लेता है। ओफिलिया को पासपोर्ट लाने और शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना था। जॉन अपने एक आदमी को उसके साथ भेजता है। ओफिलिया पहले अपने घर जाती है जहाँ पर नौकरों के अलावा और कोई नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है कि ओ की माँ हमेशा बाहर ही रहती है और उसके न जाने कितने सौतेले बाप हो चुके हैं। वो अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़कर
वहाँ से चली जाती है। घर पर बेन और जॉन अपना सारा बिजनेस डाटा मिटाने में लगे हुए थे और वो अपने सभी कॉन्टेक्ट्स को एलिना गैंग से डील करने को कह देते हैं ताकि उनके कस्टमर को माल मिलता रहे। ओ के साथ गए आदमी को पुलिस बीच रास्ते में रुकवा लेती है और गोली मार देती है। असल में यह पुलिस की यूनिफॉर्म में एलिना गैंग का ही आदमी होता है। अब एलिना को अपनी बेटी से बात करते हुए दिखाया जाता है। एलिना की बेटी और ओ दोनों एक ही मॉल में होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिना की बेटी कैलिफोर्निया में ही रहती है, जो कि यहाँ अपनी पढ़ाई कर रही है। उसे अपनी मॉम से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर ये शॉपिंग मॉल से चली जाती है और वह पुलिस वाला उसे किडनैप कर लेता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम बेन और जॉन को देखते हैं जो काफी टाइम से ओ का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास एक वीडियो कॉल आती है जिसमें वह ओ को देखते हैं जो कि उन गुंडों के बीच फंसी हुई थी। अब एलिना उनसे बात करती है तो बेन उसके कहे अनुसार करने को तैयार हो जाता है। जॉन एलिना से ऊंची आवाज में बात करता है तो एलिना उस पर गुस्सा हो जाती है और वह जॉन को अपनी गन निकाल कर अपने मुंह में डालने को कहती है। इस पर जॉन कुछ रिएक्ट नहीं करता तो वो ओ की 2 उंगलियां काटने का आदेश देती है। इस पर जॉन मान जाता है। जॉन जैसे ही घोड़े पर उंगली रखता है एलिना उसे रोक लेती है और उसे आगे से अच्छा बच्चा बनकर रहने की सलाह देती है। अब एलिना 180 किलो माल चोला विस्ता शहर में मंगवाती है जिसकी डिलीवरी उन्हें 5 घंटे में करनी थी। चोला विस्ता वहाँ से काफी दूर होता है इसलिए उन्हें गाड़ी थोड़ी तेज चलानी पड़ती है। तभी पुलिस उनके पीछे हो जाती है। जॉन उस पुलिस वाले को मारने की पूरी तैयारी कर लेता है पर वो पुलिस की गाड़ी आगे चली जाती है। यहाँ ये दोनों बच जाते हैं। अब वह दोनों एकदम टाइम पर डिलीवरी कर देते हैं। डिलीवरी के दौरान गाड़ियाँ एक्सचेंज होती है जिसमें उन्हें नई गाड़ी में माल का पूरा पैसा मिलता है और साथ ही एक मोबाइल मिलता है जिस पर एलिना कॉल करती है और उन्हें बताती है कि अब से वो हमारे साथ 1 साल के लिए रहेगी और डील में 70% तुम्हारा और 30% हमारा रहेगा। अब जॉन बेन को समझाता है कि ये लोग माफ करना नहीं जानते, इस साल ये हमारा फायदा उठाएंगे, उनसे जो चाहे करवाएंगे, फिर 1 साल बाद ये ओ को मार देंगे और फिर हमें भी। नेक्स्ट सीन में वह दोनों डेनिस से मिलते हैं और डेनिस को एलिना की फाइल देने के लिए कहते हैं ताकि वह उसकी कमजोरी का पता लगा सके। पर डेनिस इस काम के लिए साफ साफ मना कर देता है। इस पर बेन उसे ब्लैकमेल करता है पर वो फिर भी नहीं मानता और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी जॉन उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। इस पर डेनिस मान जाता है क्योंकि वह जानता था कि जॉन एक पागल है। इस साइड लाडो ओ की अच्छे से देखभाल कर रहा था और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था क्योंकि लाडो भी ओ को पसंद करता है। इस साइड डेनिस अपने काम पर लग जाता है और पुलिस डाटाबेस का सारा डाटा एटीएम कार्ड में डालकर उन्हें दे देता है। इन 2 कार्ड में एलिना का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी और उसके काले कारनामों की एक लंबी लिस्ट होती है। पर डेनिस बीच में इन कार्डों के साथ कुछ छेड़खानी भी करता है। वो इसमें से कुछ डाटा डिलीट कर देता है पर ये बात बेन को पता चल जाती है। अब बेन एलिना से बात करता है तो ओ को छोड़ने की कीमत पूछता है। ओ के बदले में एलिना 1.5 करोड़ रुपए मांगती है। बेन उसे 1 करोड़ 30 लाख में मना लेता है और फिर दोनों पैसे के इंतजाम में लग जाते हैं। उनके पास 30 लाख रुपए कम थे तो वो एलिना के एक अड्डे को टारगेट करते हैं। इस अड्डे में लगभग 15 आदमी होते हैं। जॉन पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ आता है। वह अपने सभी आदमियों को अपनी अपनी पोजीशन पर लगा देता है और बेन को वो अपने साथ रखता है। अब वो वहाँ आ रही गैस से बड़ी गाड़ियों पर हमला करते हैं और 30 लाख रुपए लूट कर वहाँ से फुल हो जाते हैं। इस हाथापाई में जॉन को गोली लग जाती है। इस साइड लाडो घर पर अपनी पत्नी को पीट रहा होता है। अभी उसके पास कॉल आता है और उसे हमला होने की सूचना मिलती है। वह सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ एलेक्स उसे कहता है कि हमें यह बात एलिना को बतानी होगी। इस पर लाडो गुस्से में कहता है कि उसे मैं संभाल लूंगा, हम अपना काम करो। इस साइड ओफिलिया एलिना से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो बताती है कि मुझे ड्रग्स चाहिए और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। एलिना उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे माँ बाप को ये बात पता है। इस पर वो भावुक होकर कहती है कि उन्हें मेरी परवाह नहीं। इस साइड बेन को मैसेज आता है जिसमें एलेक्स उसे मिलने के लिए बुलाता है, वह भी अकेले। जॉन उसे समझाता है कि तुम्हें सिर्फ उनकी आंखों में देखकर बात करनी है और मन में बस ओ का ख्याल रखना है। जॉन का यह आइडिया काम कर जाता है। बेन यहाँ इन तीनों को चकमा दे देता है। एलेक्स को पूरा यकीन हो जाता है कि यह इनका काम नहीं है पर लाडो को अभी भी उन पर शक था। अब लाडो ओफिलिया के पास जाता है और उसे माल पिलाता है और उसे एक ड्रिंक देता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। ये सीन हमें आगे पूरा दिखाया जाएगा। अब एलिना अपनी बेटी को फोन करती है और उसे बताती है कि वो उससे मिलने के लिए कैलिफोर्निया आ रही है। यह सुन इसकी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं होती पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब अगले सीन में हम ओ को देखते हैं क्योंकि बहुत ही बीमार लग रही थी। लाडो वहीं पर होता है। एलिना उसे फोन करके बताती है कि वह कैलिफोर्निया आ रही है। अगले सीन में एलिना कैलिफोर्निया आ जाती है और वो ओ को अपने पास बुलाती है। वह उसे अपने गेस्ट हाउस में रुकने को कहती है। फिर एलिना लाडो की खबर लेती है। वो उसे पूछती है कि तुम कब से सारे फैसले खुद लेने लगे, तुमने मुझसे 30 लाख रुपए चोरी होने की बात क्यों छुपाई। लाडो उसके सामने माफी मांगने की एक्टिंग करता है और अपनी गलती स्वीकार करता है पर एलिना यह सब नहीं सुनना चाहती थी। वो उसे कहती है जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। अब रात को डिनर के टाइम एलिना ओफिलिया के साथ बैठती है और वह दोनों अपनी अपनी जिंदगी की बातें शेयर करती है। एलिना ओ को बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है क्योंकि मेरी खुद की बेटी मुझे माँ कहने से भी कतराती है। इस तरफ बेन अपने आप को बचाने के लिए एलेक्स को फंसा देता है तो उसके नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर उसमें ढेर सारा पैसा डाल देता है और उसके नाम पर बहुत सी प्रॉपर्टी भी खरीद लेता है। अब बेन यह सबूत लेकर सीधा लाडो के पास चला जाता है। यहाँ लाडो अल्कजार के साथ हाथ मिला चुका होता है। दोनों पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते
जाते हैं। बेन लाडो को सब कुछ समझा देता है और लाडो को पता था कि बेन झूठ बोल रहा है। बेन वो फाइल वहीं रखकर चला जाता है। अब लाडो अल्काजार के साथ था। हालांकि उसे यह पता होता है कि एलेक्स ने ये काम नहीं किया, फिर भी वो एलेक्स को बहुत टॉर्चर करता है। एलेक्स उनसे जान की भीख मांगता है और वो एलिना को उसकी बेटी का वास्ता भी देता है, जिससे बेन जान जाता है कि एलिना की एक बेटी भी है। लाडो एलेक्स को उसके बीवी बच्चों को मारने की धमकी देता है, जिससे मजबूर होकर एलेक्स अपना अपराध कबूल कर लेता है। अब एलेक्स को सजा मिलने वाली थी तो एलिना ओ को बुलाती है और वह उसे दिखाती है कि हम कैसे सजा देते हैं। एलेक्स पर पेट्रोल डाला जाता है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। अब लाडो डेनिस के घर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने उन दोनों को क्या क्या बताया है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लाडो उसे यह भी बताता है कि उसने अब अल्काजार के लिए काम करना शुरू कर दिया है और उसे अपने 30 लाख रुपए चाहिए। तो डेनिस उसे एक आइडिया देता है। डेनिस उन दोनों को एलिना की बेटी के बारे में सब कुछ बता देता है और बदले में 30 लाख रुपए मांगता है। बेन और जॉन उसे 30 लाख रुपए दे देते हैं और एलिना की बेटी को उसके घर से किडनैप कर लेते हैं। अब वह दोनों एलिना को वीडियो कॉल करते हैं, जहाँ वो उसे उसकी बेटी दिखाते हैं जिसे उन्होंने फ्रीज में डाल रखा था। यह देख एलिना के होश उड़ जाते हैं। बेन और जॉन उसे बताते हैं कि तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, तुम हमें ओ दो, बदले में तुम्हारी बेटी ले जाओ। जॉन उसे टाइम और जगह बताता है जहाँ एलिना को ओ के साथ आना था। एलिना बिना किसी शर्त के यह सब मान लेती है क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। अब ओ के घर जाने से पहले लाडो उससे अकेले में मिलता है और उसे उस दिन की टेप दिखाता है जब वह उसे माल पिलाकर हाई कर देता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। यह देख ओ को बहुत गुस्सा आता है। वह लाडो पर थूकती है पर लाडो बेशर्म होता है। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह उसकी लेकर बहुत खुश था। अब बेन और जॉन एलिना के साथ सौदा करने के लिए निकल जाते हैं। जॉन के दोस्त पता लगा देते हैं कि वहाँ पहले से जाल बिछाया हुआ है। बेन और जॉन को ओ मिल जाती है और एलिना को उसकी बेटी मिल जाती है। समझौता पूरा होता है। एलिना जाने से पहले मुड़कर जॉन से पूछती है कि गद्दारी किसने की। जॉन मुस्कुराते हुए लाडो की तरफ इशारा करता है। एलिना अपनी गन निकालती है और लाडो उसे गोली मार देता है। अब यहाँ दोनों ग्रुप्स में फाइट चालू हो जाती है जिसमें जॉन को गोली लगती है। बेन लाडो को 3 गोलियां मारता है और लाडो नीचे गिरते टाइम बेन को भी गोली मार देता है और लाडो को जान से मारकर अपना बदला पूरा करती है। यहाँ ये तीनों मरने की हालत में आ जाते हैं। यह सिर्फ ओ के मन की एक कल्पना थी, असल में तो वो अभी वहाँ पहुँचे ही नहीं। वहाँ पहुँचते ही लाडो एलिना और ओ को गाड़ी से उतार कर वहाँ से 9-11 हो जाता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। यह सब डेनिस और लाडो की मिली जुली साजिश होती है। एलिना अपनी बेटी को अपना नेकलेस देकर वहाँ से भगा देती है। पुलिस उन सभी को वहाँ पर गिरफ्तार कर लेती है। एलिना को 30 साल की सजा होती है। बेन के पास डेनिस के खिलाफ सबूत होने के कारण डेनिस उन दोनों को अपना जासूस बता देता है, जिससे वो दोनों छूट जाते हैं। इस घटना के बाद डेनिस शहर का हीरो बन जाता है। सभी न्यूज चैनल और मीडिया में उसी की खबरें चलती है। लाडो और अल्काजार मिलकर एक नया गैंग बना लेते हैं। इन सब के बाद बेन, जॉन और तीनों अफ्रीका चले जाते हैं। यहाँ वो गरीब बच्चों की मदद करते हैं और अपने जीवन को बड़े ही आनंद से जीते हैं। अब वो एक साफ सुथरी जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह मूवी समाप्त होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।